थोड़ा मुंह ओपन करिए। देखिए, सिर्फ इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि इनकी गले की नसें बहुत बुरी तरह से सूज गई हैं। वैसे नसें इतनी सूजी कैसे? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुम दोनों से। आरोही, अभिषेक, क्या हुआ है यहाँ पर? माँ, अभिषेक ने मेरा गला घोटने की कोशिश की है। क्या तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हारा गला? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या कह रही हो? अभिषेक ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? इसे याद क्यों नहीं अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ? अरे, आपको तो चोट लग गई है। एक मिनट, आराम से आराम से। आप ना हमारे साथ चलिए, हम आपके चोट पर ना दवाई लगाते थे। आइए। परिणीता, तुम मेरी फिक्र मत करो, अपने घाव पे मैं दवा लगा लूंगी। बस करो आरोही, अभी तुमने ही कहा ना कि उसने तुम्हारा गला दबाने की कोशिश की, तो अपनी सुरक्षा के लिए चली जाओ यहाँ से। माँ, मैं नहीं आरोही, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। क्या मैं प्लीज? I'm so sorry. I'm really sorry आरोही। इसकी तो कोई माफी भी नहीं है। I'm really sorry। ये जो मुझसे हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, पर किया तो मैंने ही है। पता नहीं कितना दर्द दिया होगा मैंने तुम्हें। सॉरी। अभिषेक, मैं ठीक हूँ, तुम क्यों इतना? नहीं कह लेने दो मुझे आरोही, प्लीज कह लेने दो, देख लेने दो जो मैंने किया है। खुद को भी इतनी तकलीफ देने के बारे में सोचता हूँ और फिर क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगे इसके लिए? मेरा यकीन मानो, मैंने जानबूझ के नहीं किया रोहित। याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, याद ही नहीं आ रहा है कि ये मैंने सॉरी, पता नहीं क्या हो गया था ये। अभिषेक, खबरदार, अगर जरा सी भी खुद को तकलीफ देने के बारे में सोचा भी तो, क्योंकि तब भी तकलीफ मुझे ही होगी। अभिषेक, ये जिसने किया है ना, वो तुम नहीं थे। ऐसा लग रहा था कोई और था। कोई और? हाँ, ऐसा लग रहा था सिर्फ चेहरा तुम्हारा था, पर उसकी आंखों का वो खालीपन, वो जो कोई भी था, मेरा अभिषेक नहीं था। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अजीब सी नेगेटिव ताकत तुमसे ये सब करवा रही थी। नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। अभिषेक, तुम याद करो और मुझे बताओ, तुम किसी से मिले थे?
या कोई कुछ खास चीज जो तुमने खाई हो, शायद उसी वजह से तुम इतने ट्रिगर हो गए। अभिषेक जी, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो कब से आपको आपके कमरे में खोज रहे थे। आप आपके कमरे से ऐसे बाहर काहे आ गए? अभिषेक जी, आप ठीक तो है ना? तुम्हें छोटी छोटी बातें भी समझ नहीं आती ना, कहीं भी घुस आती हो। पति पत्नी अगर बात कर रहे हो वहां भी आ जाती हो। क्या मैं 2 मिनट शांति से अपने पति के साथ बात कर सकती हूँ? हर जगह हर बार तुम्हारा बीच में होना जरूरी नहीं है परिणीता। बोल लीजिए जितना बोलना है। बहुत जल्द इस आवाज को ही हम बंद कर देंगे। परिवार के शादीशुदा मर्दों के लिए वक्त कठिन है। पूर्णमासी तक एक अनहोनी तो हो चुकी है। अगर आपका इशारा पापा जी की तरफ है तो ना उनकी बॉडी मिली है और ना हमने उम्मीद छोड़ी है। आरोही, तुम बिल्कुल चुप रहो। मॉम, इन सब बेकार बातों में मैं नहीं मानता हूँ। आरोही बिल्कुल सही कह रही है। पापा के गायब होने के पीछे कोई पूरनमासी नहीं है, हमारे घर का ही कोई षड्यंत्र है। और कमाल की बात तो ये है कि कुछ करने की बजाय हम 2025 में ये बाबा शगुन अपशगुन में ही फंसे हुए हैं। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। कुल देवी का श्राप है। नहीं तो रात को क्यों गला घोटा तूने बीवी का? तू फिर वही करेगा। लगता है चेतावनी दे दी गई है। कुछ और चाहिए हो तो बता देना। बाबा को कैसे पता चला कि कल रात को क्या हुआ? उनको किसी ने बताया नहीं है। तो मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ। और सबकी भलाई इसी में है कि आरोही को अभी इसी वक्त दीवान हाउस छोड़ के जाना होगा। मेरे हिसाब से तो पूर्णमासी से पहले परी की शादी अभिषेक जी के साथ हो जानी चाहिए, पूरे विधि विधान के साथ। निखिल बेटा, बैठ एक मिनट। बैठना। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। वंदना चाची ने भी कुंदन चाचा को ये पाँव में बांधा है धागा। हाँ दे ना, दे। हद हो गई यार। कोई बाबा यहाँ आकर कुछ भी बोलेगा और हम सब घर वाले अपना दिमाग कबर्ड में रख के उस बाबा की बात सुनेंगे, है ना? और कनिका, तुम्हारा मुझे पता नहीं, बट मेरे पास ना इन फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। डरे हुए ये लोग कितने अच्छे लग रहे हैं, पर हमारी नजर तो सिर्फ एक पर है। ये पानी भी नहीं पी पा रहा है। निखिल बेटा, क्या हो रहा है तुम्हें? निखिल भैया, जब से आप आए ऐसा लग रहा है कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं आप। कोई नहीं है वहां पे निखिल। कौन है? कोई है बाहर? हाँ? यहाँ तो कोई नहीं है। निखिल भैया
किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? माँ, बाहर कोई नहीं है। कोई नहीं। हाँ, कोई नहीं है बाहर। बाहर कोई नहीं है। इसे अंदर ले चलो। चलो चलो निखिल, उठो। बेटा, ये पकड़ो, बाबा ने दिया है। बहुत संभाल कर इसे तुम्हें गेट के बाहर गाड़ना है, और इसको गाड़ने के बाद निखिल के मुंह से तुम्हारे खिलाफ कोई भी बात निकल ही नहीं पाएगी। थोड़ा मुंह ओपन करिए। देखिए, सिर्फ इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि इनकी गले की नसें बहुत बुरी तरह से सूज गई हैं। वैसे नसें इतनी सूजी कैसे? फिलहाल तो ये एक्यूट ट्रॉमा का केस लगता है। शायद उन्होंने ऐसी कोई चीज देखी है जिसकी वजह से इन पर गहरा असर हुआ है। निखिल, तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखो, हम सब है तुम्हारे साथ। निखिल भैया, कोई बात नहीं अगर आप बात नहीं कर पा रही हो। जो भी आप कहना चाहते हैं ना, आप हमें लिख कर बताएं। कहीं ये निखिल लिख के हमारे सारे सच सबके सामने ना ले आए। ऐसा हुआ तो हमारे सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा।